हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरद पवार के बारे में कि शरद पवार ने इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अपना सारा एक्सपीरियंस दांव पे लगा दिया, जो जी तोड़ मेहनत की, पर नाकामयाबी हाथ लगी और शरद पवार की सारी तूती इस बार खत्म हो गई। उसके बावजूद अब नया संबंध आया है कि शरद पवार के गुट के नेताओं ने शायद शरद पवार को ठेंगा दिखाकर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं शरद पवार गुट के बारे में। शरद पवार गुट के कुछ नेताओं ने शायद पलटी मारने का विचार बना लिया है और शायद शरद पवार की मजा, जिस तरीके से शरद पवार की रजामंदी हो सकती है या नहीं हो सकती, पर उनके गुट के नेताओं ने इस बार देवेंद्र फडणवीस से और अजित पवार से मिलना शुरू कर दिया। ले दे के शरद पवार की पार्टी खड़ी हुई। कुछ सीटें भी उनकी महाराष्ट्र की सरकार में आ गई, पर वो सरकार की सीटों से शायद उनके नेता खुश नहीं है। अब वो चाहते हैं कि बीजेपी की नैया में वो अपना पांव लगा दें और अजित पवार से और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी बैठक जारी हो चुकी है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो अजित पवार ने शरद पवार से काफी सियासी मुलाकातें की हैं। जैसे भी पहले भी अजित पवार ने एक आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी को साथ जब आए थे, जब उन्होंने अजित पवार ने उनको कहा था। तो कहीं अजित पवार इस बार नया सियासी मोहरा तो नहीं चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का तो बेड़ा गर्क हो चुका है, उसका कोई दीन दयाल नहीं है। अब उसके चलते उनके जो विधायक हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे तो शायद उनकी तूती बनी रहेगी, नहीं तो ये पार्टी उनके हाथ से जाती रहेगी। फिलहाल तो शरद पवार ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर देवेंद्र फडणवीस और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शरद पवार गुट के नेताओं ने बीजेपी के साथ मंत्रालयों के लिए अपनी डिमांड शुरू कर दी है, क्योंकि शिंदे से शायद बीजेपी के दिन नहीं मिल पा रहे हैं। शिंदे के साथ बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से नए बंदों को घुसा लिया जाए, जिसके चलते अजित पवार ने शायद दोबारा से नया पत्ता फेंक दिया है। उन्होंने चाचा को बनाकर शायद उनके विधायकों को अपनी पार्टी में या बीजेपी में बाहर से समर्थन देने के लिए राजी कर लिया है, क्योंकि शरद पवार अब कुछ करने को राजी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से भी मना कर दिया था, उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की उनको आस थी, शायद वो भुज चुकी है। पर शरद पवार अजित पवार के साथ ओपन तो नहीं आना चाहते, पर जिस तरीके से चाचा भतीजे की दोबारा से सियासी उठक बैठक शुरू हो चुकी है, उस उठक बैठक के बावजूद ये गलियारों में चर्चा हुई है कि शरद पवार गुट के नेता अजित पवार से मिल रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात होती जा रही है। इसका मतलब सिंधे को बीजेपी साइडलाइन कभी भी कर सकती है। जो बीजेपी पद देगी सिंधे को लेने पड़ेंगे, नहीं तो उद्धव गढ़ की जितनी उद्धव ठाकरे और शरद पवार के जो विधायक टूटने को तैयार हैं, बीजेपी उन पे हाथ साफ करने का मूड बना चुकी है। शरद पवार की शायद इसमें रजामंदी हो सकती है, क्योंकि अजित पवार ने ऐसा संगीन आरोप शरद पवार पहले भी लगाया था कि उन्होंने बीजेपी को, जब उद्धव सरकार की सरकार गिरी थी, तो उन्होंने पहले भी शरद पवार ने ही उनको बीजेपी के साथ जाके मिलने की सलाह दी थी। इसको शरद पवार ने ठुकराया था। पर अजित पवार ने इस संवाद सम्मेलन के दौरान खुले में कहा था कि शरद पवार चाहते थे कि उद्धव की सरकार नहीं चले और बीजेपी के लिए उन्होंने मुझे भेजा था। कहीं ये दोबारा से चाचा भतीजे एक होकर बीजेपी की नैया पार लगाने के मूड में तो नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शरद पवार की अब कुछ नहीं चल पा रही है और वो भी उद्धव ठाकरे की तरह इससे अपना पल्ला झाड़ने को तैयार है। दोस्तों, सियासी रुझान पे नजर बना के रखेंगे। क्या शरद पवार का गुट बिना शरद पवार की मर्जी के बीजेपी ज्वाइन कर रहा है या शरद पवार की देख रेख में वो ज्वाइन कर रहे हैं, और क्या बीजेपी से दोनों की मुलाकातें जारी हैं? कोई सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।